अनुपमा को मिला राही से धमकी, अनुपमा ने मारा राही को जोरदार थप्पड़, सिखाया राही को सबक। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों शो अपने सबसे संवेदनशील और ड्रामेटिक मोड पर है, जहां कहानी का फोकस डांसिंग रानी और डांस कंपटीशन पर केंद्रित है। हाल ही में दिखाए गए एपिसोड्स में जो कुछ हुआ उसने दर्शकों को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हर मेहनती और ईमानदार इंसान को हर बार अपमानित होना ही नियति है। ऐसा लगता है जैसे शो के मेकर्स ने एक शपथ ले रखी है, जब तक अनुपमा को नीचा न दिखा दें तब तक कोई एपिसोड पूरा नहीं होता। डांस कंपटीशन के फिनाले से पहले जिस तरह से अनुपमा को अचानक बाहर कर दिया गया वह दर्शकों के लिए झटका था। अनुपमा की मेहनत, समर्पण और त्याग सब कुछ एक झटके में नजरअंदाज कर दिया गया। पहले उसे स्टेज से हटाया गया, फिर उसके सम्मान को खुलेआम कुचला। उसका रोना, अकेलेपन का दर्द और भावनात्मक टूटन दर्शकों को झकझोर गया। उसे इस बार भी सड़क पर अपमानित किया गया। बस फर्क इतना था कि जहां पहले यह काम राही करती थी, अब उस स्थान पर जसप्रीत आ गई थी। जसप्रीत ने भी वही क्रूरता और बदतमीजी दिखाई जो कभी राही दिखा चुकी थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अनुपमा की जिंदगी में सम्मान से ज्यादा अपमान लिखा है। अब सवाल यह उठता है कि जब अनुपमा को बाहर कर दिया गया है तो क्या वह फिनाले में वापस आएगी? क्या उसकी टीम, जो अब पूरी तरह से टूट चुकी है, फिर से एकजुट हो पाएगी? और अगर एकजुट होगी भी तो आखिर किसके कहने पर? यही वो 3 सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द शो की कहानी इस समय घूम रही है। हालिया एपिसोड्स ने यह दिखाया कि टीम डांसिंग रानी, जो कभी एकजुट थी, अब बिखर चुकी है। सबको यह लग रहा है कि अनुपमा ही इस स्थिति की जिम्मेदार है। कोई उस पर धोखा देने का आरोप लगा रहा है, कोई उसे स्वार्थी कह रहा है। लेकिन इसी बिखरती हुई उम्मीद के बीच एक किरदार सामने आता है, सरिता ताई। कुछ दर्शकों ने सरिता ताई की तस्वीर फिनाले की झलकियों में देखकर सवाल उठाया था कि वे वापस कैसे आ सकती हैं, जब उन्होंने खुद ही शो छोड़ दिया था। लेकिन अब यह स्पष्ट हो चुका है कि सरिता ताई की वापसी सिर्फ एक परफॉर्मर के रूप में नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत के रूप में होगी। सरिता ताई की वापसी कहानी को नया मोड़ देती है, लेकिन इससे भी बड़ा बदलाव लेकर आता है मनोहर पंडित। यह किरदार अब शो की आत्मा बन चुका है। मनोहर पंडित न केवल डांसिंग रानी की बिखरी हुई टीम को दोबारा जोड़ने का बीड़ा उठाते हैं, बल्कि सबको यह भी समझाते हैं कि अनुपमा ने जो किया वह किसी भी स्वार्थ या साजिश के तहत नहीं किया गया। उन्होंने सबको दिखाया कि अनुपमा का त्याग और संघर्ष किसी के खिलाफ नहीं था, बल्कि वह टीम के लिए ही था। उनके समझाने और प्रेरित करने से धीरे धीरे डांसिंग रानी के सदस्य आत्ममंथन करते हैं और अनुपमा को दोबारा स्वीकार करने लगते हैं। अब कहानी एक नई दिशा लेती है। डांसिंग रानी फिर से खड़ी होती है। अनुपमा की अगुवाई में ये टीम दोबारा फिनाले के लिए तैयार होती है, लेकिन इस बार परिस्थितियां और भी जटिल हैं। अब वे सिर्फ नाचने नहीं जा रहे, वे अपने आत्मसम्मान, टूटे हुए रिश्तों और अपनी पहचान के लिए मंच पर उतरने वाले हैं। इस बार अनुपमा सबसे ज्यादा सतर्क है। उसे अब कोई भावनात्मक भूल नहीं करनी है। कोई भी कोताही उसे फिर से नीचा नहीं दिखा सकती। वह जान चुकी है कि जरा सी चूक भी एक महिला के लिए समाज में कितनी भारी पड़ सकती है। इस बार टीम के हर सदस्य के भीतर एक अलग ऊर्जा है, एक अलग समर्पण। उन्हें अब यह एहसास हो चुका है कि अनुपमा न केवल उनकी लीडर है, बल्कि एक माँ जैसी है जो सबके लिए सोचती है, भले ही उसे खुद कितना भी सहना पड़े। अब उनके बीच कोई ईगो नहीं, कोई गलत फहमी नहीं, सिर्फ एकजुटता है और वो जुनून जो उन्हें जीत दिला सकता है। फिनाले का दिन आता है, मंच रोशनी से जगमगाता है, दर्शकों से खचाखच भरा है। जजेस अपनी जगह बैठ चुके हैं। पहले कुछ प्रतियोगी परफॉर्म करते हैं, फिर आती है डांसिंग रानी की बारी। अनुपमा मंच पर आती है, सधे कदमों के साथ, चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में अडिग संकल्प। उनके साथ उनकी पूरी टीम है, वह टीम जो कभी बिखर चुकी थी लेकिन अब फौलाद बन चुकी है। उनकी परफॉर्मेंस सिर्फ डांस नहीं, बल्कि एक बयान है, एक महिला की शक्ति, उसकी दृढ़ता और उसकी सहनशीलता का जीवंत प्रदर्शन। हर बीट के साथ दर्शकों की धड़कनें तेज होती हैं, हर स्टेप पर तालियां गूंजती हैं। डांस के दौरान फ्लैशबैक में वो सारे दृश्य दिखाए जाते हैं। अनुपमा का अपमान, उसका संघर्ष, सरिता ताई की वापसी, मनोहर पंडित का मार्गदर्शन। जैसे ही परफॉर्मेंस खत्म होती है, पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर जाता है। जजेस खड़े होकर सलाम करते हैं, डांस को नहीं, उस भावना को जो इस प्रस्तुति के पीछे थी। लेकिन यही एक और मोड़ आता है। जसप्रीत
जसप्रीत, जो अब तक अनुपमा के खिलाफ रही थी, स्टेज पर आती है और सबके सामने माफी मांगती है। उसका बदला हुआ स्वरूप देखकर हर कोई चौंक जाता है, लेकिन असली झटका तब लगता है जब वह राही के नाम से एक चिट्ठी पढ़ती है, जिसमें राही ने अनुपमा से अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी है और खुद को सबसे ज्यादा दोषी माना है। यह देखकर अनुपमा की आंखें भर आती हैं और दर्शकों के लिए यह एक भावनात्मक चरम बिंदु बन जाता है। फिनाले खत्म होता है और विजेता की घोषणा होती है, डांसिंग रानी। ये जीत सिर्फ एक ट्रॉफी की नहीं, बल्कि एक सोच की है। यह उस महिला की जीत है जो हर बार और मजबूती से उठी। यह उस टीम की जीत है जो टूटने के बाद और अधिक ताकतवर बन गई। अब अनुपमा सिर्फ एक किरदार नहीं रह गई है, वह एक प्रतीक बन गई है। हर उस महिला के लिए जो संघर्ष करती है, सहती है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानती। शो ने यह साबित कर दिया है कि जब एक स्त्री ठान ले तो वह अकेली पूरी दुनिया से लड़ सकती है। और यही है अनुपमा की असली कहानी। एक औरत, एक माँ, एक मार्गदर्शक और एक योद्धा की। डांस कंपटीशन का मंच अब ठहराव के बाद फिर से गति पकड़ रहा था। मंच पर जीत की रेस नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, सच्चाई और रिश्तों की कसौटी लगने वाली थी। अनुपमा और उसकी डांसिंग रानी की टीम ने हर मोड़ पर अपनी सच्चाई, संघर्ष और सहनशीलता से दर्शकों को झकझोरा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली परीक्षा तो अब शुरू हुई थी, उस मंच पर जहां सिर्फ नृत्य नहीं, बल्कि आत्मा का प्रस्तुतिकरण होता है। फिनाले के अगले दिन सोशल मीडिया पर एक तूफान उठा। अनुपमा की टीम की जीत की गूंज सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी सुनाई देने लगी। लोग न सिर्फ उनके डांस की बात कर रहे थे, बल्कि उस भावना की सराहना कर रहे थे जो हर स्टेप के साथ मंच पर उतरी थी। महिलाओं के अधिकारों, माँ बेटी के रिश्ते और समाज की नजरों में इमेज की बेड़ियों पर खुली बहस शुरू हो गई थी। अनुपमा का चेहरा हर प्लेटफॉर्म पर दिखाई देने लगा था, एक प्रेरणा, एक आवाज, एक जज्बा। लेकिन जहाँ जीत होती है, वहाँ परीक्षा भी आती है। अनुपमा को एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय डांस अकादमी से निमंत्रण मिला, जहां उन्हें एक सप्ताह का वर्कशॉप और एक शो प्रस्तुत करना था। यह मौका सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि पूरी टीम के लिए एक नई शुरुआत थी। लेकिन चुनौतियां फिर सिर उठाने लगी थी। कुछ टीम मेंबरों के भीतर पुराने घाव फिर से रिसने लगे। कहीं वह असुरक्षा, कहीं वह डर, कहीं वह महत्वाकांक्षा। सबसे बड़ी चुनौती थी जसप्रीत की, जो भले ही मंच पर माफी मांग चुकी थी, लेकिन भीतर कहीं न कहीं उसकी अपनी पहचान की जद्दोजहद अब भी चल रही थी। वह बार बार खुद को अनुपमा की छाया में महसूस करती थी। वहीं दूसरी ओर राही की चिट्ठी के बाद अनुपमा की आंखों में उम्मीद की लौ तो जगी थी, लेकिन वह जानती थी कि शब्दों से रिश्ते नहीं बनते, समय और सच्चे कर्म ही उन्हें जोड़ते हैं। इसी बीच मनोहर पंडित ने एक नई योजना प्रस्तुत की। वह चाहते थे कि टीम सिर्फ एक वर्कशॉप या शो के लिए ही नहीं, बल्कि एक डांस थ्रू हीलिंग प्रोग्राम शुरू करे, जिसमें महिलाओं और बच्चों को डांस के जरिए मानसिक और भावनात्मक रूप से सशक्त किया जाए। यह योजना अनुपमा को बेहद पसंद आई। उन्होंने तुरंत हामी भर दी और फिर शुरू हुआ एक नया मिशन। डांसिंग रानी अब सिर्फ परफॉर्मर्स नहीं थी, वे मेंटर्स बन चुकी थी। वे अलग अलग शहरों में जाकर कार्यशालाएं ले रही थी, लोगों को सिखा रही थी कि डांस सिर्फ शरीर की भाषा नहीं, बल्कि आत्मा की भी भाषा होती है। हर प्रस्तुति, हर कार्यशाला अनुपमा के लिए एक नई कहानी थी। वह हर महिला की आंखों में अपना अतीत देखती और हर मुस्कान में अपना भविष्य। इसी सफर में एक दिन राही सामने आ गई, लेकिन इस बार वह मंच या कैमरे के पीछे नहीं थी, बल्कि एक साधारण लड़की के रूप में आई थी। ना कोई गुस्सा, ना कोई आरोप, बस आंखों में सच्ची माफी। राही ने अनुपमा के गले लगकर कहा, माँ, मुझे समझने में देर लगी, पर अब मैं जानती हूँ कि आप कितनी बड़ी ताकत हो। वह दृश्य सिर्फ एक माँ बेटी के मिलन का नहीं था, वह उस पीढ़ी के आत्मबोध का था, जो मानती थी कि गलती मानने से इज्जत कम नहीं होती, बल्कि बढ़ती है। इस सुलह के बाद अनुपमा का जीवन फिर से पूर्ण लगने लगा, लेकिन उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने राही को अपने साथ जोड़ा, लेकिन उसे भी खुद की पहचान बनाने का अवसर दिया। राही अब उस डांस प्रोग्राम का हिस्सा बन गई थी, लेकिन वह खुद लड़कियों को इमोशनल इंटेलिजेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट की क्लासेस देती थी।